नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्, यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति कीर्तनं विप्रसर्गोपकारकं, देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। पिताजी, कितना अनुपम, कितना दिव्य दृश्य है ये। पिता पुत्र का ये दिव्य मिलन तो सर्वथा अद्भुत है। क्या कहा आपने? पिताजी, अपने भीतर उमड़ते सुख के सागर को प्रभु प्रकट होने से कैसे रोकूं? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे आनंद का वास्तविक अनुभव आज हो रहा है मुझे। आपने मुझे पिताजी कहकर आनंदित कर दिया, इसलिए आप आनंद आता है, अर्थात नंदी हैं आप, नंदी हैं, नंदी हैं। पिताजी, आपने तो मुझे अत्यंत सुंदर नाम प्रदान किया है, नंदी। नंदी, नंदी, नंदी। भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नंदी, जी पिताजी। नमः शिवाय। आओ पुत्र नंदी, हम अपने गृह को लौट चले। चलिए पिताश्री। नमः शिवाय। और इस प्रकार प्रभु महादेव ऋषि शीलाद के साथ उनके निवास के लिए प्रस्थान कर गए, कदाचित उस अबोध बालक की भांति जो प्रथम बार अपने पिता का हाथ थामे चलता है। ग्रहण किया आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी अवतार प्राप्त हो ही गए। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। हमारे गृह में तुम्हारा स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय प्रभु की इच्छा अनुसार नंदी अत्यंत साधारण, शांत है, श्रद्धालु है और अन्य सभी से भिन्न है। नंदी कितना मन भावक मनमोहक नाम दिया है ऋषि शिलाद ने उन्हें, क्योंकि नंदी नाम में ही आनंद निहित है, वही आनंद जिसका आभास समस्त संसार को उनके जन्म से ही होने लगा था। अंततः मेरे सखा, मेरे भक्त का आगमन हो ही गया। मैं उसे देखने के लिए, उससे भेंट करने के लिए लालायित हूँ। महादेव कितने व्याकुल हो रहे हैं अपने सखा, अपने अवतार नंदी से भेंट करने के लिए। हाँ प्रातः नारायण, प्रभु तो उनके निकट पहुंचने के लिए अत्यंत आतुर है। धैर्य के सागर, महादेव के धीरज का बांध तो जैसे खंडित ही हो गया है। अब शीघ्र ही उनकी अधीरता शांत होगी जब वो नंदी जी के दर्शन करेंगे। अपने अवतार के माध्यम से अब मुझे पिता के स्नेह का अनुभव भी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तो जो हो रहा था सर्वथा उचित था लंकेश। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि निकट भविष्य में आगे क्या होने वाला था, इसका किसी को अनुमान नहीं था, किंतु उन्हें क्या ज्ञात होना चाहिए था लंकेश? उस आनंद की अवस्था में सभी ये भूल गए थे कि जन्म लेने के उपरांत जीवात्मा को अपना पूर्व परिचय स्मरण नहीं रहता। प्रभु महादेव से उत्पन्न नंदी अवतार तो अब कदाचित उस स्वच्छ आकाश की भांति थे, जिन पर स्मृतियों का कोई मेघ शेष ही नहीं था। अपने पिता के साथ के संबंधों की स्मृति भी नहीं। वो तो उस घटना को भी भूल गए थे जिसमें उनको अपना नाम प्राप्त हुआ था। आश्चर्य, स्वयं पिताश्री के अवतार नंदी जी को कुछ भी स्मरण नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए तो अब उन्हें सब कुछ पुनः सीखना था, समझना था, जो उस समय उनके लिए अत्यंत कठिन भी प्रतीत हो रहा था, क्योंकि बाल नंदी के रूप में जन्म लेने के उपरांत कुछ समय तक उनके मुख से एक शब्द भी प्रकट नहीं हुआ। पुत्र, इसे खीर कहते हैं। अच्छा बोल के बताओ, खीर अति स्वादिष्ट होती है, ये ज्ञात करना चाहते हो? कोई बात नहीं पुत्र, ये देखो आम, ये भी अति स्वादिष्ट होता है। एक बार पुत्र बोल के बताओ, आम। प्रभु के अवतार इतने शांत क्यों? वो कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे सखा का इस प्रकार शांत रहना तो उचित नहीं। इस प्रकार मैं उनसे कोई संवाद कैसे स्थापित करूंगा? अच्छा पुत्र, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम मुझे पहचानते हो। चलो बताओ, मैं कौन हूं? पुत्र नंदी, तुम्हें अपना नाम बहुत प्रिय है ना बेटा? चलो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, मैं ये बात समझने में असमर्थ हूं कि मेरे पुत्र नंदी को किसी बात की रुचि नहीं, ना ही वो भोजन करने का इच्छुक है, ना ही किसी प्रश्न का उत्तर देने को। प्रभु, वो सब कुछ भूल क्यों गया? मैं कब तक अपने पुत्र को इस प्रकार विवश होते देखूं? प्रभु, आप पुनः मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कृपया करके बताइए प्रभु।
नंदी? अब तो मेरे मन में अपने पुत्र के प्रति चिंता जागृत हो रही है। यदि ऐसा है तो मैं कौन हूं, ये भी कहां ज्ञात होगा इस बालक को। मुझे विश्वास, जब प्रभु ने कहा था कि उन्हें एक साधारण, श्रद्धालु, शांत और भिन्न भक्त एवं सखा की आवश्यकता है, तो वे कहीं इस प्रकार मूक रहने वाले बालक की कल्पना तो नहीं कर रहे थे। स्वामी, स्वामी कहाँ चले गए? वो वहां से लौटकर यहाँ क्यों नहीं आए? किंतु वो तो वहां भी नहीं है। वो जब भी किसी कारणवश कैलाश से दूर जाते तो लौटकर कैलाश ही आते। तो फिर इस बार वो कैलाश लौटकर क्यों नहीं आए? अर्थात एक ओर तो नंदी जी कुछ नहीं कह रहे थे, किसी भी प्रकार की रुचि प्रकट नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पिताश्री महादेव ही कहीं अदृश्य हो गए। किंतु ऐसा क्यों हुआ लंकेश? पिताश्री के अवतार नंदी जी की बुद्धि का पूर्ण विकास क्यों नहीं हुआ था और स्वयं प्रभु महादेव कहाँ प्रस्थान कर गए थे लंकेश? यही चिंता तो आपकी माता को भी सता रही थी पार्वती नंदन, और इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें भी ज्ञात नहीं था। महादेव एक दीर्घ अवधि से अपने सखा अपने नंदी जी से भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु नंदी जी को ऐसी मूक अवस्था में देख वो अवश्य अपने दुख को शांत नहीं कर पाए होंगे और दुख से व्याकुल होकर एक स्थान पर स्थिर रहना अत्यधिक कठिन होता है। कदाचित महादेव वैरागी बन यहाँ वहां भटक रहे होंगे। कैसी विडंबना है। हम स्थिति को जितना सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति तो उतनी ही विकट होती जा रही है। एक और महादेव अपनी सुध बुद्ध खोकर वैरागी के समान इधर उधर भटक रहे हैं, और दूसरी ओर नंदी जी, जिनके जन्म से हमें इतनी आशाएं थी, उन्हें तो जैसे किसी बात की सुध बुद्ध ही नहीं। ऐसे में स्वामी और उनके भक्त एक दूसरे का सानिध्य कैसे प्राप्त करेंगे, और स्वामी पुनः अपना स्वाभाविक मनोभाव कैसे प्राप्त करेंगे? कितनी दुखद बात थी ना ये लंकेश। नंदी जी के आगमन से कितने आनंद का वातावरण उत्पन्न हुआ था, और फिर अचानक सभी पुनः उन्हीं को लेकर इतने चिंतित थे। तो क्या ये मात्र भावी आनंद अवस्था की पूर्व की एक स्थिति थी, अन्यथा किसी गंभीर समस्या का संकेत? वो समय ऋषि शीलाद और नंदी जी के लिए अत्यंत कठिन होने वाला था, क्योंकि ऋषिवर को ज्ञात ही नहीं था कि वो ऐसे बालक का ध्यान कैसे रखें जो आहार तक स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब बालक नंदी पूर्ण रूप से मूक हो गए तो पिता शीलाद ने उनका मन बहलाना चाहा, किंतु पुत्र की दशा देख अब सभी ने उनका उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। देखो इस बालक को, ये तो अपने ही संसार में मग्न रहता है। वृषभ बुद्धि बालक को कितना भी समझा लो, किंतु कुछ समझता ही नहीं। अरे समझना तो इसके पिता को चाहिए। ना ही किसी वैद्य से इसकी चिकित्सा करवाते हैं और ना ही किसी तांत्रिक के निकट ले जाते हैं। मुझे तो पुत्र और पिता दोनों ही बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं, कुछ भी कहने में असमर्थ। इस वृषभ बुद्धि बालक को
इसके पिता ऋषि शिलाद महादेव का अवतार बताते हैं और कहते हैं ये मुझे प्रभु की तपस्या के परिणाम स्वरूप और उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रभु की ये कैसी लीला है, अपने अवतार की ऐसी अपमानना कैसे स्वीकार कर रहे हैं वो? प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने इस भक्त की? मेरे पुत्र के प्रति ऐसे अपमानजनक संवाद आप कैसे सुन सकते हैं प्रभु? आपके अवतार के प्रति लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, स्वयं मुझ पर संदेह प्रकट कर रहे हैं प्रभु। क्षमा चाहता हूं प्रभु, आपके प्रति भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मुझे दिशा दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कुछ त्रुटि हुई है प्रभु, जिसका आप मुझे दंड दे रहे हैं। अब जो भी हो प्रभु, किंतु अब मुझसे मेरे नन्हे पुत्र की ऐसी अवस्था नहीं देखी जाती। कृपया अपने अवतार की सहायता करें प्रभु। नंदी, 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 पुत्र नंदी, नंदी, नंदी पुत्र, नंदी। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? मुझे ज्ञात नहीं। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही था। मैंने नहीं देखा गुरुवर। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही कहीं था। कृपया करके बताइए नंदी कहां पर है? मैं तो अभी आया हूं ऋषिवर, मैंने किसी बालक को नहीं देखा। पुत्र नंदी, नंदी पुत्र कहां चले गए? लंकेश, ऐसा क्या दिखाई दिया था नंदी जी को, जिसे देखकर नंदी जी वहाँ से चले गए? और उसके उपरांत वहाँ क्या हुआ? ऋषि शिलाद ने नंदी जी को कैसे ढूंढा? नहीं गौरी पुत्र, नहीं ढूंढ सके वो बालक नंदी को, क्योंकि वो तो गांव के भीतर ही उन्हें ढूंढ रहे थे और इसका तो उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि वो नन्हा बालक अब अत्यंत भयंकर वन में प्रवेश कर चुका था और अब शीघ्र रात्रि भी हो रही थी। घोर से भटक रहा है ये बालक, उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। अब इस बालक को भोजन कराने की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। प्राणेयाचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी। भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। प्रातः काल से भूखा प्यासा है, किंतु उसे तो अपनी भूख प्यास की जैसे कोई चिंता ही नहीं। ये अबोध बालक इस सघन वन में कैसे सुरक्षित रहेगा, जहाँ वन्य पशुओं का प्रभुत्व है?